जिंदगी गैंगस्टर की हो या किसी क्रिमिनल की, उसके फाइनली दो ही डेस्टिनेशन होते हैं, या तो जेल की सलाखों के पीछे या फिर मौत वाली गोली। ये गोली दुश्मन की भी हो सकती है और पुलिस के द्वारा किए गए एनकाउंटर की भी। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसे गैंगस्टर्स की जो जाति से ब्राह्मण हैं, मगर वो अपराध की दुनिया में आ गए हैं। वैसे ब्राह्मणों के बारे में ये बात प्रचलित है कि वो शास्त्र की बात करते हैं, धर्म और धर्माचरण का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के बीच सदाचरण और अच्छी बातों को फैलाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आखिर ये गैंगस्टर किस मानसिकता के थे, इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना होगा। विक्रम शर्मा ये कुख्यात गैंगस्टर झारखंड से संबंधित है और अखिलेश सिंह इसे अपना गुरु मानता है। जो भी प्लानिंग ये करता है उसे अखिलेश सिंह इम्प्लीमेंट करता है। हालांकि फिलहाल डॉन अखिलेश सिंह झारखंड की ही दुमका जेल में दुबका हुआ है। हत्या और रंगदारी जैसे कई मामलों में ये वांटेड अपराधी है। अपराध की दुनिया क्षेत्र में अपराधी की दहशत पर कायम होती है। इसने भी अपने डर को बनाए रखने के लिए व्यापारियों से पैसे मांगना शुरू कर दिया। साक्षी आम बागान के नजदीक रहने वाले लेदर व्यवसायी आशीष डे की इसने हत्या करवा दी थी। इसके बाद तो पुलिस इस अपराधी के पीछे नहा धोकर पड़ गई, जिसके चलते विक्रम शर्मा को खुद अंडरग्राउंड होना पड़ा और उसने अखिलेश सिंह को गैंग का एक फेस अपॉइंट कर दिया। अखिलेश सिंह के लीडरशिप में इस गैंग ने कई क्राइम किए, जिसमें टाटा स्टील के अधिकारी जयराम सिंह और ट्रांसपोर्टर अशोक सिंह की हत्या की चर्चा बनी रही। विक्रम शर्मा 10 साल तक फरार रहा और अप्रैल 2017 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के लगभग 3 साल बाद यानी कि जनवरी 2021 में झारखंड की हाईकोर्ट ने इसे सशर्त जमानत दी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इसे अपने ऊपर चल रहे हर मामले की पेशी पर फिजिकली उपस्थित रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अनिल शर्मा। ये कुख्यात बदमाश झारखंड से है। इस पर हत्या के प्रयास, रंगदारी जैसे अपराधों के 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। रांची जेल में इसने भूमा सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस मामले में इसे उम्र कैद की सजा मिली हुई है। ये बीते 20 सालों से जेल में ही बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद इसकी कारस्तानियां बंद नहीं हुई है। ये मोबाइल का अवैध रूप से इस्तेमाल करता है और व्यापारियों को रंगदारी के लिए कॉल करता है। जो व्यापारी इसे पैसे देने से मना कर देता है, ये उसकी हत्या की योजना बना देता है। फिर इसके गुर्गे इसकी योजना को अंजाम दे देते हैं। कुल मिलाकर जेल में ही रहकर ये अपने अपराध की दुनिया का संचालन कर रहा है। नेक्स्ट इज छोटू चौबे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुख्यात गैंगस्टर का आतंक एक समय लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। इस पर मारपीट, हत्या का प्रयास और रंगदारी जैसे कई अपराध हैं जो दर्ज हैं। बीते 5 से 6 सालों से ये इस क्षेत्र में लगातार अपराध कर रहा था। पुलिस की कई टीमें इसकी तलाश में जुटी हुई थी। हालांकि अगस्त 2020 में इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसे और इसके 3 साथियों को उनकी असली जगह यानी कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बहुत ही कम उम्र में इसने अपराध की दुनिया में एक लंबी दौड़ लगाई, अपना खुद का गैंग बनाया और कई दूसरे खतरनाक अपराधी खुद इसकी गैंग में शामिल होने के लिए इसके पास आए। इसकी गैंग का नाम 2222 है। छोटू चौबे इतना निडर है कि इसने साल 2018 में पुलिस टीम पर भी जानलेवा हमला किया। नेक्स्ट इज चीनू पंडित। उत्तराखंड का रहने वाला चीनू पंडित एक खतरनाक गैंगस्टर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। एक समय था जब सुनील राठी और चीनू पंडित एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 2006 में यूपी के एक कृषि अधिकारी की हत्या के सिलसिले में इन दोनों का नाम आया। इसके बाद इनकी दोस्ती जानी दुश्मनी में बदल गई। साल 2008 में चीनू पंडित ने एक व्यापारी को मौत की घाट उतार दिया। उसके बाद से इसके अपराधों का सिलसिला बढ़ता चला गया और इस पर 30 से ज्यादा अपराध दर्ज हो गए। साल 2014 में जेल के भीतर ही रहते हुए सुनील राठी ने चीनू पंडित की हत्या करने की प्लानिंग की, फिर उसे अंजाम भी दिया। इस घटना में चीनू पंडित तो बच गया, लेकिन उसके 3 साथी मारे गए। फिलहाल चीनू पंडित जेल में है। अशोक सम्राट। बिहार के बेगूसराय का रहने वाला एक कुख्यात अपराधी अपने मन से कानून के डर को पूरी तरह से निकाल चुका था। ये अपने समय का सबसे कुख्यात और खतरनाक अपराधी हुआ करता था। वो दौर रेलवे ठेकेदारी का था, जिस पर इसका एक छत्र राज हुआ करता था। इसी रेलवे ठेकेदारी के चक्कर में इसकी दुश्मनी एक दूसरे बाहुबली सूरज भान से हो गई। बिहार की पुलिस जब AK-47 को देख भी नहीं सकी थी,
उस समय ये बिहार में AK-47 का इस्तेमाल किया करता था। अपने पीछे पुलिस को जबरदस्त तरीके से पीछे पड़ा हुआ देखकर इसने राजनीति की शरण लेनी चाहिए। आनंद मोहन की पार्टी से इसका टिकट भी कंफर्म हो गया, लेकिन पुलिस ने मई 1995 के हाजीपुर एनकाउंटर में इसका काम तमाम कर दिया। नेक्स्ट इज विकास दुबे। यूं तो अपने क्षेत्र में विकास दुबे को एक खतरनाक अपराधी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन पूरे देश और दुनिया ने इसके खतरनाक इरादों को तब समझा जब इसने जुलाई 2020 में इसे पकड़ने आई पुलिस टीम पर हमला किया और 8 पुलिस के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल शुक्रवार की रात पुलिस पार्टी विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए उसके गांव पहुंची। विकास दुबे को इस बात की जानकारी पहले से ही लग गई थी। उसने इस पार्टी का काम तमाम करने के लिए पहले से इंतजाम कर रखा था। पुलिस पार्टी के रास्ते में जेसीबी मशीन लगाकर विकास दुबे ने उसे रोक लिया। जैसे ही पुलिस के जवान इस मशीन को हटाने के सिलसिले में नीचे उतरे, उन पर फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस पार्टी के 8 जवान शहीद हो गए। इसके बाद विकास दुबे रातों रात फरार हो गया। कुछ दिनों तक यूपी पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे देश की पुलिस उसे तलाशती रही। फाइनली विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में उज्जैन पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन उज्जैन पुलिस ने इसे यूपी पुलिस को सौंप दिया। यूपी पुलिस से जब इसे वापस अपने थाने के एरिया में ले जा रही थी, उसी समय इसने पुलिस टीम को चकमा देकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर हमला किया। सेल्फ डिफेंस की कार्यवाही में पुलिस ने इसका एनकाउंटर कर दिया। नेक्स्ट इज संतोष झा। बिहार का एक कुख्यात अपराधी नक्सली कमांडर गौरीशंकर का चेला हुआ करता था। दरअसल उसी के अंडर में इसने अपराध की दुनिया का ककहरा पढ़ा। उसके संरक्षण में रहकर ये छोटे मोटे अपराध किया करता था। इसके बाद उसे एक मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। करीब 3 साल तक जेल की सजा काटने के बाद जब ये छूट कर बाहर आया, उसके बाद दोबारा गौरीशंकर के अंडर में काम करने के बजाय इसने अपना खुद का गैंग बनाया और उसी क्षेत्र में सक्रिय हो गया। अब एक ही क्षेत्र में 2 गैंग के सक्रिय होने से इन दोनों के बीच में दुश्मनी होना भी स्वाभाविक था। आगे चलकर इसने गौरीशंकर और उसकी पत्नी की हत्या कर दी और पूरे क्षेत्र पर अपने अपराध का सिक्का जमा लिया। बिहार के केवल उत्तरी हिस्से में ही इस पर 40 से ज्यादा अपराध दर्ज हो गए थे। साल 2014 में बिहार पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद ये जेल से ही अपनी गैंग का संचालन किया करता था। रंगदारी वसूलने के लिए इसने अपने लोगों को सक्रिय कर रखा था। रंगदारी न देने पर इसने 2 इंजीनियरों की हत्या करा दी। इन दोनों हत्याओं के सिलसिले में इसके एक साथी मुकेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे चलकर मुकेश पाठक और संतोष झा एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बताया जाता है कि साल 2018 में मुकेश पाठक ने संतोष झा की हत्या करवा दी। नेक्स्ट इज कौशल चौबे। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और साल 2004 में इसने टेंडर के वाद विवाद में 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अपने द्वारा किए गए इसी अपराध की वजह से ये पुलिस और कानून की नजर से भागता और बचता हुआ फिरता रहा है। इस पर हत्या और हत्या के प्रयास के अब तक कुल 30 मामले दर्ज हो चुके हैं। इस खतरनाक अपराधी पर पुलिस ने कुल 2 लाख का इनाम रखा। 15 साल तक लगातार फरारी काटने के बाद साल 2019 के मई महीने में इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पुलिस के पास इस बात का इनपुट था कि कौशल चौबे देहरादून में अपने बेटों से मिलने के लिए आने वाला है। पुलिस ने इसे पकड़ने की पूरी तैयारी कर ली। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने रिस्पॉन्ड ब्रिज के पास एक होटल के सामने से इसे अरेस्ट कर लिया। फिलहाल ये जेल में है और अपने गुनाहों की सजा उम्र कैद के तौर पर काट रहा है। नेक्स्ट इज दुर्लभ कश्यप। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का ये खतरनाक अपराधी बहुत ही कम उम्र में ही इस रास्ते पर चल पड़ा। हालांकि ये माता पिता के इकलौती संतान था, उनका अकेला सहारा था, लेकिन इसके बावजूद इसने जो रास्ता चुना, उस रास्ते की वजह से इसकी जिंदगी बहुत ही छोटी हो गई। इस पर हत्या, मारपीट और लोगों को डराने के कई आरोप थे। ये एक ऐसा अपराधी था जिसने अपराध की दुनिया को सबके सामने डिजिटली लाने का काम किया, जिसमें फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट अपलोड की, जिसके बारे में जानकर केवल आम आदमी नहीं, अच्छे अपराधी भी हैरान रह जाते। माथे पर गोल्ड टीका, आंखों में काजल और काला कपड़ा इसकी पहचान हुआ करता था। दरअसल इसका यही स्टाइल कम उम्र के नौजवानों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करता था, जिसके बाद ये उन्हें आसानी से अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। अक्टूबर 2018 में दुर्लभ कश्यप की गैंग के कम से कम 23 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से कई नाबालिग भी थे। ये घटना साल 2020 में सितंबर की एक रात की है, जब दुर्लभ कश्यप रात के समय अपने 4-5 साथियों के साथ
घर से निकलकर जीवाजी थाने के अंतर्गत आने वाली एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए पहुंचा। उसी समय उसके कुछ विरोधी भी आ गए। इनका आपस में कुछ विवाद हुआ। गुस्से में आकर दुर्लभ कश्यप ने विरोधी गैंग के शाहनवाज पर फायर कर दिया, जिसमें वो घायल हो गया। इसके बाद विरोधी गैंग के सदस्यों की संख्या अधिक थी, उन्होंने चाकुओं से इस पर हमला कर दिया। इसके बाद सभी लोग इसे अकेला छोड़कर भाग गए और वहीं दुर्लभ कश्यप की मौत हो गई। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी।